पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था? सेल। सेल क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया। सेल क्या होता है? क्या होता है? सेल एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है, युक्ति है, जो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए परिपथ में विभवांतर उत्पन्न करता है। और मैंने बताया था कि ये केमिस्ट्री के डेफिनेशन से थोड़ा सा अलग है। आप केमिस्ट्री में भी सेल पढ़ते हो, फिजिक्स में भी सेल पढ़ते हो। केमिस्ट्री में उसका इंटरनल कहानी हम लोग पढ़ते हैं, कैसे पोटेंशियल क्रिएट करता है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बिहेव करता है, कैसे काम करता है, क्या क्या सॉल्ट ब्रिज होता है, ये सारा चीज़ बताता है। कौन? केमिस्ट्री। जबकि फिजिक्स में हमको उसके इंटरनल पार्ट से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब रहता है किससे? हाँ, कि उसका जेन्युइन काम क्या है, आखिर वो उसका काम है क्या। तो परिपथ में क्या प्रोड्यूस करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी बोले तो विभवांतर। वही काम है किसका? सेल का। अब सेल से रिलेटेड दूसरा जो टर्म आपको पढ़ना है वो है आपका ईएमएफ। क्या? इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। नाम भले ही क्या है भाई? बल, फोर्स। लेकिन इस ये फोर्स नहीं है। तो सर नाम किसने फोर्स रखा? सर इसका नाम विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों रखा जब इसका कहानी है ही नहीं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं है तो फोर्स नाम किस साइंटिस्ट ने रखा? तो शुरुआत के समय में साइंटिस्टों ने सोचा, देखा कि शायद बैटरी के अंदर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है? क्या काम कर रहा है? फोर्स। और उस फोर्स के कारण, उस बल के कारण क्या हो रहा है? चार्ज पार्टिकल एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा रहे हैं, या फिर परिपथ में चार्ज पार्टिकल का फ्लो हो रहा है। परिपथ में किसका फ्लो हो रहा है? चार्ज पार्टिकल का। किसके कारण? फोर्स के कारण। तो शुरुआत के समय में जब तक हमें वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का कोई आइडिया नहीं था, तो हम लोग क्या समझ रहे थे कि ये फोर्स ही है। क्या है? और यही कारण है, यही रीजन है कि सिंपली आपको याद रख, शुरुआत में साइंटिस्टों ने कहना शुरू किया इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चार्ज को मोटिवेट करके आगे भेजने वाला एक तरह का फोर्स उनको लगा कि फोर्स है, और इसलिए उसका नाम क्या रखा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। कौन सा बल? वास्तव में बल नहीं है, बाद में पता चला कि इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो कौन सा वर्क डन सर? तो देखो, एक सेल है, एक बैटरी है। इस बैटरी में कितने टर्मिनल्स होते हैं? एक पॉजिटिव टर्मिनल्स और एक कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल्स। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? क्यों एनोड बोलते हैं? एनायन को अट्रैक्ट करता है। और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? क्यों कैथोड बोलते हैं? कि कैटायन को अट्रैक्ट करता है। यस और नो? और यहां से यहां तक बीच में मान लेते हैं हमारा दूरी कितना है? एल। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज पार्टिकल को कैरी करके ले करके जाने में जो वर्क करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसी वर्क को, उसी कार्य को क्या बोलते हैं? क्या नाम देते हैं? तो भले ही इसका नाम कुछ और है, नाम क्या है? फोर्स, लेकिन काम क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। काम क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ सेल टू अनदर टर्मिनल। सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक एक कूलम आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बाई मिस्टेक इसका नाम फोर्स पड़ा तो फोर्स पढ़ते रह गया। बाई मिस्टेक क्या नाम पड़ा इसका? फोर्स। तो फोर्स पढ़ते रह गया। हम लोग आज तक इसको
फोर्स ही बोलते हैं, वास्तव में क्या है, क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इसको जनरली हम लोग शॉर्ट में ईएमएफ ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल ई स्मॉल एम स्मॉल एफ ईएमएफ, क्या लिखते हैं, ईएमएफ ईएमएफ ईएमएफ। हाँ, जब डिनोट करना होगा तब हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। किससे, अब एप्सिलॉन थोड़ा सा लंबा टर्म लगता है तो हम लोग बोल चाल के भाषा में इसको ई बोल लेते हैं, एप्सिलॉन नहीं बोलते हैं। लेकिन वास्तव में एप्सिलॉन है कि ई है, एप्सिलॉन है। हाँ, नीचे जीरो नहीं लगा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट मत बोल देना, नीचे जीरो लगा रहेगा तब नॉट कहलाता है, अदरवाइज नहीं, तो एप्सिलॉन है। लेकिन हम लोग ईएमएफ लिख देते हैं, ईएमएफ, क्या लिख देते हैं, ईएमएफ और एप्सिलॉन। लेकिन एप्सिलॉन को हम लोग बोलते क्या है, एप्सिलॉन ना बोलते हुए क्या बोलने लगते हैं, ना, ई, क्या बोलने लगते हैं, ई। कोई बात नहीं। तो आपको कौन सा टॉपिक समझना है। हाँ चलिए, अब आप बताइए मुझे कि ईएमएफ को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। ईएमएफ को डिफाइन किया जा रहा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही ना। अब तुम मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा अपॉन चार्ज। सिंस फोर्स का फॉर्मूला तुमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। वैल्यू पुट करेंगे तो ईएमएफ का वैल्यू कितना निकल जाएगा बताओ, क्यू इंटू ई, किसका वैल्यू निकल गया, फोर्स का। यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एल, और कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, और अपॉन में चार्ज क्या है, बोलो किससे क्या कैंसिल होगा, क्यू से क्यू कैंसिल, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोल जाइए इसे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। तो क्या बच गया, ई इंटू एल, यस और नो। कॉस 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 देने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, तुम लोग रिलेशन पढ़े हो, कितना ओम्स लॉ कितना बार प्रूफ किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस मोबिलिटी, ये सारा चीज प्रूफ किया है या नहीं किया है। तो बताओ उस प्रूफ के ड्यूरेशन में यही ना था कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या रखते थे, ना ना, क्या लिखते थे। हाँ, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ते थे, वहां पर हम लोग लिखते थे E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, यस और नो। अगर डी डी दोनों को हटा दें और प्रॉपर रहने दे तो होगा माइनस वी बाई आर। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की, तो माइनस भी हट जाएगा, क्या हो जाएगा, वी बाई आर। आर कहे तब चाहे एल कहे तब, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इंटू एल को क्या बोलेंगे, वी। अब बताओ तो यहाँ पर ई इंटू एल है कि नहीं है, तो ईएमएफ वर्क के बराबर हो गया कि पोटेंशियल के बराबर हो गया, बोलो बोलो, किसके बराबर हो गया, वर्क की पोटेंशियल। अब पोटेंशियल में देखो ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव, तो हम लोग लिखेंगे V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। जैसे अगर कोई 12 वोल्ट का बैटरी है हमारे पास, कौन सा वोल्ट, अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो ये कभी मत कहना कि हाँ 12 वोल्ट का बैटरी है, प्लस है और माइनस है, इसका होगा प्लस 12 वोल्ट और इसका होगा -12 वोल्ट, ऐसा मत कहना, अदरवाइज ये 24 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमको बैटरी का डिफरेंस, पोटेंशियल का क्या डिफरेंस 12 वोल्ट चाहिए, डिफरेंस कितना चाहिए, 12 वोल्ट। तो तुम्हारी इच्छा, तुम इसको 0 मान लो तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 12। तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम क्या मान ले रहे हो। तुम अगर, हाँ पॉजिटिव मत मान लेना, तुम इसको अगर प्लस, सॉरी, -1 वोल्ट मान ले रहे हो, कितना, तो इसको 11 वोल्ट मानना पड़ेगा, डिफरेंस निकालो अभी बढ़ाएगा। अगर अगर ईएमएफ इसका दे रखा है कितना वोल्ट, 12 वोल्ट की कुछ और 12 वोल्ट, मान लो तुम इसको मान लिया कि नहीं सर हम 5 मानना चाहते हैं, तो इसको तुमको क्या मानना, -5 मानना चाहते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 7। मान लो इसको तुम -6 मानना चाह रहे हो तो इसको भी 6। मतलब हमेशा डिफरेंस कितना आना चाहिए, 12। डिफरेंस घटाओ तो ये 12 है, 12 में से 0 घटाएगा, 11 में से माइनस एक घटाएगा, 11 माइनस माइनस एक, माइनस माइनस कितना वोल्ट, 7 में से 5 घटाएगा, 7 माइनस माइनस 5, बोलो कितना, 12 वोल्ट। 6 में से 6 घटाएगा, 6 माइनस माइनस 6, 6 में से -6 घटाएगा ना, कितना होगा, 6 6 12। तो हर हालत में हमें याद रखना है डिफरेंस आना चाहिए 12 वोल्ट, किसी एक का रीडिंग 12 वोल्ट से हमको कोई माने मतलब नहीं है।
बातें क्लियर है या नहीं है? तो सेल के रीडिंग का मतलब होता है दोनों का टर्मिनल का डिफरेंस, दोनों के टर्मिनल का डिफरेंस। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमोट, ये फोर्स है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज? क्या है? और यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर हो जाता है? हैं? इलेक्ट्रोड के विभव का क्या होता है? अंतर। ईएमएफ का फाइनल क्या है फॉर्मूला? बोलो जी। ईएमएफ का क्या है डेफिनेशन? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कहाँ से कहाँ तक? एक से एक टर्मिनल से दूसरे, हर जगह नहीं, एक टर्मिनल से। और उसके बाद फाइनली आता क्या है ईएमएफ किसके बराबर? पोटेंशियल डिफरेंस। लिंक कौन सा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कुछ और? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है कौन? ईएमएफ। अरे हाँ या ना? क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी बोले तो? चलो खटाक से हिंदी मीडियम वाला हेडिंग डालो और ऊपर से 4 लाइन छोड़ के सब छाप डाल। इंग्लिश मीडियम वाला खटाक से हेडिंग डालो और डेफिनेशन लिखेगा। साइकिल लगाने वाले भाई साहब लोग सही तरीके से साइकिल लगाए हैं? हाँ बिल्कुल। और जो लड़की यहाँ साइकिल छोड़ के जाती है, साइकिल लेके जाना आप। ठीक, साइकिल छोड़ के नहीं जाना है। जहाँ पढ़िए साइकिल लेके जाइए। स्टाफ नहीं है आज और कल, बाहर निकलेंगे नहीं हम। और अगर इधर उधर अरेंजमेंट हुआ तो फिर हम आपको कस के सुनाएंगे। अगर साइकिल इधर उधर लगा होगा तो तुम्हारा तो हम अभी बैंड बजा देंगे, अभी बाहर हम निकल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम बोले, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिख के डैश दो और लिखो तो। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as amount of work, amount of work required to carry the charge, amount of work required to carry the unit positive charge लिखना। it is amount of work done required to carry the unit positive charge from one terminal of cell to another, from one terminal of cell to another. It becomes the electrode potential difference of the cell. It becomes electrode potential difference of the cell. It becomes electrode potential difference of the cell. हो गया? चलो तुम लोग भी छापो जल्दी जल्दी। हिंदी मीडियम वाला पूरा कंप्लीट लिख लेना तो बोलना।
हिंदी मीडियम बोलूं? तेजी से लिखते जाओ। तुम लोगों में किसका ही कॉपी छूटा हुआ है जी? जिसका भी कॉपी छूटा हुआ है होमवर्क का, अपना अपना आके कॉपी ले जाओ। अभी नहीं, छुट्टी के वक्त ले जाना अपना कॉपी। पानी पीते हुए पकड़ा जाइएगा तो हम थोबड़ा रंग देंगे, याद रखिएगा। क्लास ओवर होगा उसके बाद पानी पीना है। क्लास स्टार्ट होने के पहले बीच में जो महतो जी का तुम दलान समझ लेता है, भूल जाना। कोई बात नहीं, तो मत पियो, घर से पी के आओ। तुम्हारे पानी पीने का जिम्मेवारी मैं थोड़ी ले रहा हूँ। क्लास ओवर होगा तो पीना। अभी क्लास ओवर होने में 1 घंटा टाइम है, 1 घंटा पेशेंस रखो। कुछ नहीं, पकड़ा जाएगा, थोबड़ा रंग देंगे। और नीचे जो घिना देते हैं, नरक बना देते हैं, वो पानी लेते समय इसका ख्याल रखिएगा। एक बूंद नीचे गिरा, फिर समझ रखना कथी से चटवाएंगे, तो ये समझेगा। हिंदी मीडियम वाला लिखो तो। विद्युत वाहक बल लिख के डैश दीजिए। इकाई धन आवेश को सेल के एक इलेक्ट्रोड से सेल के एक इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रोड दूसरे तक ले जाने में सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे तक ले जाने में किया गया कार्य एक और दे दीजिएगा। हाँ, किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। यह इलेक्ट्रोडों के यह इलेक्ट्रोडों के विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर के बराबर होता है। यह इलेक्ट्रोडों के विभवांतर के बराबर होता है। हो गया। थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग जो होता है उसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। इसको मिटा दिया जाए। वोल्टेज और ईएमएफ में अंतर है। जैसे हम लोग कहते हैं ना वोल्टेज, क्या कहते हैं, और ईएमएफ। जैसे बैटरी में अगर 12 वोल्ट लिखा है, कितना वोल्ट, तो अगर पूछा जाएगा बताओ बैटरी का वोल्टेज क्या है, तो क्या बताओगे? बिल्कुल गलत जवाब, 0। बैटरी का वोल्टेज तब हम काउंट करेंगे जब इसको हम सर्किट में जोड़ देंगे, या फिर जब हम उससे तार कनेक्ट कर देंगे, या हम लोग उससे प्रतिरोध कनेक्ट करेंगे, तभी हमारा वोल्टेज या विभवांतर डिफाइन होता है। अदरवाइज बैटरी का वोल्टेज नहीं होता है। बैटरी के वोल्टेज को हम लोग, वोल्टेज होता ही नहीं एक्चुअली, उसका नाम क्या है, ई एम एफ। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? बैटरी का कोई वोल्टेज नहीं होता है। बैटरी पर अगर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है तो वोल्टेज नहीं है, उसको ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जैसे बैटरी को आप कनेक्ट कीजिएगा, बैटरी को क्या कीजिएगा, कनेक्ट। वो बउआ, तोरा डर भय से भेंट बाकी ना? तोरे कहीं बरी डर उड़ ना लगल है? तोरा बगल में जो बैठल बा, लगल है कि ना?
तो एक बार जब कही ओकर बताओ सुनल कर। हाँ हाँ, तुम ही को कह रहे हैं। हेने देखो, पानी भर रहा है चाहे नहीं भर रहा है, मुंह मुंह ऊपर करो, अब मुंडी ऊपर करके देखो। न तो आ गई तो हम पानी तो भरवाइए दे, कथी कथी भरवाए में तूहे समझबा। सुने, तो वोल्टेज और ईएमएफ में प्राइमरी डिफरेंस ये है कि वोल्टेज तब डिफाइन हो जाता है जब करंट परिपथ में पास करता है, और ईएमएफ ओपन सर्किट में डिफाइन होता है। ओपन सर्किट मतलब जैसे हमारा ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है। कितने वोल्ट का बैटरी है? 1.5 वोल्ट। तो हम इसका वोल्टेज नहीं कहेंगे 1.5 वोल्ट, इसका कहेंगे ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। और जैसे इसको हम करंट से, तार से जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होने लगेगा, उस समय कहा जाएगा वोल्टेज। क्या कहा जाएगा? और याद रखो, दुनिया में कोई ऐसा बैटरी नहीं बना है कि 1.5 वोल्ट लिखा रहे और 1.5 वोल्ट दे, हमेशा उससे कम ही देता है। 1.5 वोल्ट लिखा रहेगा तो 1.3 देगा, 1.4 देगा। पता कैसे चलेगा? इसका नाम होता है मल्टीमीटर। कभी नाम होता है, जब इसको कनेक्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा? कनेक्ट, तो आपको बताएगा कि कितना वोल्टेज है। ठीक। और इसके लिए टाइम आपको देना पड़ेगा, ये चलते फिरते हम आपको बता नहीं सकते हैं, तो बताएंगे जब फ्री टाइम में आएगा, कभी संडे वनडे को बुलाएंगे तो बताएंगे एक्सपेरिमेंट कि ये सारा चीज 1.5 वोल्ट भले ही लिखा है, फुल चार्ज है, खूब 5 दिन चार्ज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे तुम करंट जोड़ेगा, जैसे परिपथ में जोड़ेगा, सर्किट में जोड़ेगा उस सेल को, इसका वोल्टेज डाउन हो जाएगा, इसका ईएमएफ डाउन हो जाएगा। ईएमएफ होगा 1.5 वोल्ट, लेकिन वोल्टेज कभी भी 1.5 वोल्ट नहीं होगा। तो ईएमएफ और वोल्टेज में पूछेगा लोग कोई कि क्या दोनों सेम है, बोलना बिल्कुल नहीं सेम है। दोनों में क्या अंतर है? तो कहना ईएमएफ ओपन सर्किट के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए? ओपन सर्किट बोले तो जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, जब तार कनेक्ट नहीं किया गया हो। और वोल्टेज तो क्लोज सर्किट के लिए डिफाइन होता है, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब, अदरवाइज नहीं। तो वोल्टेज या विभवांतर या ईएमएफ में यही डिफरेंस है कि ईएमएफ ओपन के लिए होता है और वोल्टेज क्लोज के लिए होता है। और ओपन और क्लोज क्या है? सर्किट। दूसरे शब्दों में, जिसमें करंट प्रवाहित होगा तो वोल्टेज मापेंगे, प्रवाहित नहीं होगा तो ईएमएफ होगा। और सेल का कभी भी वोल्टेज नहीं होता है। सेल का क्या होता है? हाँ, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज 9 वोल्ट है, स्टेटमेंट गलत है। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 9 वोल्ट है। ईएमएफ क्या है? हाँ, दोनों वोल्टेज ही होता है। देखो यहाँ ईएमएफ किसके बराबर है? V प्लस माइनस V माइनस। यहाँ करंट हम ओम्स लॉ लगा दिए कि V बराबर आई आर। अरे बताओ ना, हम ओम्स लॉ लगाए हैं कि V बराबर आई आर। यहाँ पर क्या है फॉर्मूला? क्या ओम्स लॉ लगा है कि V बराबर आई आर? मतलब ये करंट चल रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, तब डिफाइन नहीं है। इसको सिर्फ घटा के बताया गया है। क्या करके बताया गया है? घटा के, कि हाँ V प्लस अब माइनस V माइनस। तो प्राइमरी डिफरेंस समझ गया। वोल्टेज कब डिफाइन होगा? जब करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। और ईएमएफ बिना फ्लो किए हुए। और हमेशा सेल का क्या होता है? वोल्टेज की ईएमएफ। बोलो, सेल का क्या होता है? वोल्टेज की ईएमएफ। चलो, तो क्या पढ़ा अभी? कौन सा फोर्स? कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? लतखोर बारे, फोर्स नहीं है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। कभी है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नाम में भले ही फोर्स है, बल है, लेकिन क्या है? बल होता है? नहीं। इसका डेफिनेशन क्या है? इकाई धनावेश को सेल के एक इलेक्ट्रोड या टर्मिनल से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में जो कार्य करना होता है, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? विभवांतर। वाह रे वाह, विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? सुता सुता रात में ना सुतले बड़ा, सुत रहा, तकिया उकिया देऊ, गमछा बिछा देऊ, लेढ़ा कहीं के। सब कर्महीन हो गया है, चट्टा। अगर सबका अगर चेक किया जाए ना, ट्रैक किया जाए, तो 12 बजे तक सब मोबाइल चला रहा होगा। सब कर्महीन हो गया है। एक कहा जाए एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक बना के लाना है, 2 बार पिटाता है। 15 दिन टाइम हो गया तैयो अभी तक बना के, कितना लड़का है, आधा से ज्यादा यहाँ पर लतखोर लड़का है जो अभी तक बना के जमा नहीं किया है। शनिवार के जमा करबे? कर कर, हमर का भी करबे बबू।
यहाँ कोनो मास्टर के कोनो से मतलब नहीं होता, पैसा दे दिया उससे मतलब रहता है, हम ज्यादा मतलब रख लेते हैं, यही हमारी कमी है। समझा? हो गया। इसको भी लिखिए तो। गलती इसी बात का है ना कि तुम लोग पढ़ने तो आए हो, लेकिन गार्जियन तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम अपने मन का मालिक हो गया है। नहीं तो गार्जियन जब तुम्हारे साथ रहते थे, तो सोचो कि 4 बजे भोर में भी ट्यूशन होता था तो उठ के मुंह हाथ धो के जाता था। यहाँ तो 6 बजे ट्यूशन, 6:30 बजे ट्यूशन है, तो आता है तो आंख में कीचड़ रहता है उसके कि जी जी सर, हाँ सर, ऐसे करता है। 6:30 बजे है। फर्क यही है कि गार्जियन का चप्पल तुमको अभी नहीं मिल रहा है, गार्जियन का लात नहीं मिल रहा है, बांस नहीं मिल रहा है, ये सब जब मिलते रहता ना, तब तुम टाइम पे बताइए अपना। अभी अभी गार्जियन से दूर है, गार्जियन क्या जानना है कि हमारा बउआ मोतिहारी में पढ़ रहा है। जा, क्या पढ़ी बड़ा रे बबू। हाँ बउआ पढ़ाओ ही बड़ा, ये बात तो सही कहला, बउआ बउआ तो नहीं गार्जियन के पढ़ाते बड़ा। गार्जियन तो नहीं के पढ़ाओ ही बड़ा, तू गार्जियन के पढ़ाओ ही बड़े। तुम लोग मतलब सोचो कि 15 दिन पहले कहा गया था 11 क्वेश्चन एनसीईआरटी में, कितना क्वेश्चन? 11 क्वेश्चन बैंक में, शॉर्ट लॉन्ग सब है, लेकिन 11 क्वेश्चन एनसीईआरटी में। क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट भी है, लॉन्ग है, सारा का डिस्कशन करा दिया गया। कहा गया कि नहीं आपको जमा कराना है। 15 दिन पहले जेन्युइनली होमवर्क मिला था, और उससे एक सप्ताह पहले बोले थे कि आपको चैप्टर खत्म होने वाला है, बनाना शुरू करो। अभी भी बोले ना मोर देन 50% कर्महीन मिल जाएगा इसमें, कि जो जमा नहीं कराया है। बोलो तो हम हाथ उठवा देते हैं। लिख लिया? लास्ट डेफिनेशन लिखो, इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। 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 ब्रैकेट में लिखेगा स्मॉल आर। ब्रैकेट में क्या लिखना है? स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध। हो गया? डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। बोलूं? डेफिनेशन लिख लीजिए तो समझाते हैं, तो कौन लाइन छोड़ना पड़ेगा? मैं कथी उतारे क्योंकि तू लाइन छोड़ी बड़े रे। लिखे, इट इज the oppose produces by it is the oppose produces by it is the oppose produces by electrolytes of the cell। फुल स्टॉप बाद लिखना, इट बिलोंग्स टू cell। it belongs to cell। we cannot change externally। we cannot change externally। चलिए हिंदी मीडियम वाला लिखिए तो, सेल के अंदर
सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट के द्वारा, सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट के द्वारा आवेशों के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न होता है, आवेशों के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न होता है, आवेशों के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यह सेल का गुण होता है, यह सेल का गुण होता है। इसे बाह्य रूप से नहीं बदला जा सकता है। गुण होता है, इसे बाह्य रूप से नहीं बदला जा सकता है। अब थोड़ा सा मतलब समझेंगे, कहानी को अच्छे से समझिए। होता क्या है कि हमें चार्ज को, जैसे हम सर्किट क्लोज करते हैं, क्या क्लोज करते हैं? सर्किट क्लोज करते हैं, तो चार्ज का फ्लो होगा, होगा या नहीं होगा? चार्ज कैसे फ्लो करता है? बोलो, कैसे फ्लो करता है? प्लस से? नहीं, ये गलत आंसर है। करंट फ्लो करता है प्लस से माइनस की तरफ, चार्ज नहीं। क्या फ्लो करता है? चार्ज को फ्लो करने का दो तरीका है। हो सकता है चार्ज प्लस से माइनस फ्लो करता हो अगर वो पॉजिटिव आयन होगा, क्या होगा? और हो सकता है चार्ज वो माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करे और कौन सा आयन होगा? नेगेटिव। तो इसलिए ये नहीं कहना कि चार्ज किधर फ्लो कर रहा है। जनरली हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि अभी अभी हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जब लाया जाएगा, तो तुमको क्या लगता है, कोई भी हम लोग मान लो H2SO4 नाम का एसिड ले रहे हैं, तो इसमें आयंस होगा या नहीं? कौन आयन होगा? ये सब आयन होगा। अगर एक एटम, एक आयन चलेगा दूसरे के तरफ, तो आपस में टकराएगा कि नहीं टकराएगा? बोलो, टकराएगा कि नहीं? टकराएगा। प्लस वाला किधर भागेगा? माइनस की तरफ। और माइनस वाला किधर? तो अभी से बात है, टक्कर उत्पन्न होगा। टक्कर उत्पन्न हुआ तो विरोध हुआ। टक्कर उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? विरोध। कोई काम करने जा रहा है, तुम्हारा पटदार कहा कि नहीं काम नहीं होगा, मतलब विरोध कर दिया, तो टक्कर हो गया, विरोध कर दिया, विरोध कर दिया तो वहीं तो प्रतिरोध कहलाता है। और ये सेल का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? किसका गुण है? सेल का। अब सेल का गुण है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सेल ही बदलना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक बार आपका सेल बन गया कि हाँ भाई इसके अंदर हम H2SO4 ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं? H2SO4, तो हो गया भाई। अब इसके हम इसको H2SO4 को बदल नहीं सकते हैं, मतलब इस सेल का गुण है, इसको बाहरी रूप से घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। इसको बढ़ाने घटाने का मतलब ये है कि हम सेल को डिस्टर्ब कर दिए, इसके वोल्टेज को डिस्टर्ब कर दिए, इसके इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्ब कर दिए, मतलब हम उसका आंतरिक संरचना ही बदल रहे हैं। किसका? सेल का। तो हम कभी भी इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं चेंज कर सकते हैं। किसका? सेल का। एक्सटर्नली, बाहरी रूप से। किधर? हाँ, अगर चाहते कि नहीं H2SO4 नहीं रहेगा, हटाओ इसको, HCl डालो। क्या डालो? तब आप चेंज कर सकते हो। लेकिन एक्सटर्नली किसी भी सर्किट को पूरा सेल ही बदल जाएगा। तब क्या बदल जाएगा? सेल। एक्सटर्नली आप इसको चेंज नहीं कर सकते। किसको? स्मॉल आर को कि कैपिटल आर को? स्मॉल। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस। स्मॉल आर क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? समझ में आया? बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि सेल के अंदर भी तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा तो दूसरे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव आयन जाएगा, दोनों टकराएगा। टकराएगा तो वहीं हो गया अपोज, वहीं हो गया विरोध है, वहीं हो गया रेसिस्टेंस। अरे बोल ही नहीं रहा है। चलो, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? और किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है? इसके अंदर जो लिक्विड एसिड भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
बोलो, इलेक्ट्रोलाइट्स। अरे हाँ या ना? और आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भर भर के पढ़ी गए, इलेक्ट्रोलाइट्स, डिंग डोंग दिस दैट या वाह बहुत सारा चीज़। अरे हाँ या ना? चलो फिर, इंटरनल रेसिस्टेंस लिख लिया डेफिनेशन। उसमें कुछ कोई फार्मूला नहीं है, कोई इसका डायग्राम नहीं है, बस समझाने के लिए बताया गया है, दूसरा कुछ नहीं। क्या मैं मिटा दूँ इसको? आइए, अब हमें देखना है, तो थ्योरी थ्योरी की कहानी है। अब जो मुझे देखना है, अब मुझे जो देखना है उसका कहानी है सर्किट के लिए। किसके लिए? सर ये टॉपिक सेल ईएमएफ, कौन सा टॉपिक? सेल ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल शॉर्ट में पूछ सकता है कि डिफाइन द ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को परिभाषित करें। किसको? तो आपको परिभाषा देना है, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, पहला फॉर्मूला और लास्ट वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा। अरे हाँ या ना? आज तक तो ट्वेल्थ में तो नहीं पूछा है कि सेल किसको कहते हैं, ठीक ना? टेंथ में पूछता है व्हाट इज सेल, लेकिन ट्वेल्थ में कभी क्या नहीं पूछा है, व्हाट इज सेल। तो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जब शिक्षा मंत्री आगे कह रहा है कि फेल कराबे नहीं करेंगे तो पूछ सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस याद रखना सेल किसे कहते हैं। अरे हाँ या ना? सेल किसे कहते हैं? क्या है? इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या प्रोड्यूस करता है, किसके हेल्प से? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हुए? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अरे हो गया। अब इसका सर्किट में काम देगा, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखेंगे। तो मिटा दिया जाए। तीन टॉपिक आपको समझना था, तीनों आपने समझा। पहला कल हमने समझा था कौन? सेल। आज हमने समझा ईएमएफ। और स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध की बाह्य प्रतिरोध। ये आंतरिक प्रतिरोध सेल का हिस्सा होता है कि किसी और का? सेल का। इंटरनल रेसिस्टेंस बदलना है तो सेल बदल दो, इंटरनल रेसिस्टेंस बदलना है तो सेल बदल दो। अरे हो गया। चलो फिर देखते हैं इसका सर्किट में क्या होता है कहानी। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये किसका सिंबल है? बोलो इसे, किसका सिंबल है? सेल का। बैटरी का नहीं भाई साहब, किसका सिंबल है? सेल का। एक पॉजिटिव डंडी और एक नेगेटिव डंडी, ये किसका सिंबल हो गया? और यहाँ स्मॉल आर है, मतलब ये इंटरनल रेसिस्टेंस है कि एक्सटर्नल? इंटरनल। और इसके वोल्टेज को हम वोल्टेज ना बोल के ईएमएफ बोलेंगे, या तो ई बोलेंगे या फिर पूरा शॉर्ट में ईएमएफ लिखेंगे। क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन या ईएमएफ। अरे हाँ या ना? तो ये ओपन सर्किट है कि क्लोज सर्किट है? ओपन। और ये है सर्किट सिंबल। क्या क्या है, इसको क्या नाम देंगे हम लोग? ये क्या है? सर्किट सिंबल है। सिंबल तो बहुत है, लेकिन ये कौन सा सिंबल है? सर्किट सिंबल मतलब परिपथ, परिपथ संकेत। किसका परिपथ संकेत है? सेल का कि कुछ और का? सेल का। जैसे किसका परिपथ संकेत है बताओ? स्विच का। ऑन की ऑफ? ऑफ। आई में डॉट डाल देंगे तो एक और स्विच का सिंबल होता है, बोलो ये किसका सिंबल है? ऑन की ऑफ? ऑन। और ये ऑफ है, और तीर ऐसे कर देगा तो ऑन है। अरे हाँ या ना? उसी तरह से सेल का सर्किट सिंबल आया, बोलो क्या है सेल का सर्किट सिंबल? एक खड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। खड़ा डंडा जो बड़ा है उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल आर देना। क्या देना पड़ेगा? स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? ये क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। अब एक चीज और मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं कि बैटरी किसे कहते हैं, ये किसका सिंबल है? बैटरी का। किसका सिंबल है? और आप जानते हैं बैटरी किसको कहते हैं?
ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी किसे कहते हैं? हाँ, तो खटाखट लिखते जाओ। बिना बातचीत के हुए लिखते जाओ। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। हाँ हाँ, स्टार दे के लिखो ना जी। सब सेल ईएमएफ का हिस्सा है। पिया पिया पानी पीवा पीला। कहला कहवा कि पानियों पर रोक लगा दे वाला। पीला पीला। तेजी से लिखिए। पानी जो पी रहे हैं लंदन से आके जो तू पानी पिए बारा हिंदुस्तान में। चल चल अब बैठ। बैठ बैठ पी ले अब। चल चल चल, अब टाइम खत्म हो गया। हाँ। लाया है, बोतल में पानी भर के लाया है, पी लो। हाँ बोलो। हिंदी इसका बोले। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, इसका भी हिंदी लिखवाएगा। सेलों के समूह को अरे लिख लिया। ये लास्ट वाला लिखो जल्दी से। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। सेलों के समूह को क्या बोलते हैं? बैटरी। अब नेक्स्ट 10 मिनट तक मुंडी इधर उधर नहीं करना है। पानी उनी पीना है, चुपचाप पी लो और भले आदमी जैसा बोर्ड पर देखो। हिंदी लिखा रहे। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। हो गया सबका? चलो कहानी को समाप्त करो अब। कृपया सिर्फ मुंह ऊपर करें और बोर्ड पर ही देखेंगे। इधर उधर अगर देखते हुए पकड़ा गए, आपका हम थोबड़ा लाल कर देंगे। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेसिस्टर है। कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल। और स्मॉल आर क्या है? इंटरनल। और इसका ईएमएफ क्या है? चलो मैं पूरा लिख देता हूं। ईएमएफ क्या है इसका? एप्साइलन है। ईएमएफ क्या है? तुम्हारे शब्दों में वोल्टेज कितना है? एप्साइलन। लेकिन वोल्टेज होता नहीं है, क्या होता है? ईएमएफ की कुछ और। चलो बताओ, ये कैपिटल आर है स्मॉल आर, सीरीज में है कि पैरेलल में? अरे देख के बताओ, 10th में तो पढ़ा होगा। बोलो। कैपिटल आर और स्मॉल आर पैरेलल है कि सीरीज? पैरेलल। अरे नहीं दिख रहा है जी? कैपिटल आर और स्मॉल आर पैरेलल है कि सीरीज? पैरेलल। चलिए पैरेलल का परिभाषा बताइए तो। जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट यहां भी फ्लो करेगा। तो सीरीज कहलाएगा कि पैरेलल कहलाएगा कि सीरीज कहलाएगा? है? पैरेलल कहलाएगा कि सीरीज कहलाएगा?
पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कि पैरेलल दिख जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, बिल्कुल नहीं। पैरेलल दिख जाना पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर सेम वोल्टेज होगा तब पैरेलल, और अगर सेम करंट होगा तो क्या होगा, सीरीज। तो अगर मैं पूछूं यहां पर आर इक्विवेलेंट कितना है तो तुम खटाक से बताओगे सर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। समतुल्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कोई दिक्कत? अब बताओ फ्रॉम ओम्स लॉ, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ से तुम इतना तो जरूर जानते होगे कि करंट आई बराबर होता है V बराबर बटा आर इक्विवेलेंट। क्या, आर इक्विवेलेंट। बताओ तो यहां पर I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ कितना है, बोलो E, और आर इक्विवेलेंट कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो याद रखना है करंट किसी भी बैटरी में जैसे हम कुछ भी जोड़ेंगे उधर से क्या फ्लो करना शुरू हो जाएगा, करंट। और उस करंट का वैल्यू कितना होगा, बोलो उस करंट का वैल्यू क्या होगा। तो तुम लोग एप्सिलॉन नहीं याद रखते हो, ई याद रखते हो, तो बोलो ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ई अपॉन, तू नीचे पैर करेगा कि हम आए वहां, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हो गया क्या, करंट की कुछ और। अगर आप बोलो कि मैं चाहता हूं मैक्सिमम करंट हो, फॉर मैक्सिमम करंट, कैसा करंट, तो अगर मैक्सिमम करंट होगा तो अभी सी बात है कि बाहर वाला हम विरोध क्या करेंगे, कम, और कम करते 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 क्या कर देंगे, जीरो। मतलब मैक्सिमम करंट के लिए कैपिटल आर का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, जीरो। तो बताओ जैसे कैपिटल आर जीरो हो जाएगा उस समय हमें करंट मिलेगा कि मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। और मैक्सिमम करंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर के कैपिटल आर। भाई ये ना जीरो हुआ है, स्मॉल आर तो रहेगा, बोल ही नहीं रहे। स्मॉल आर हटाने का मतलब बैटरी को हटा दिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो भाई हम कैपिटल आर हटा सकते हैं, क्या हटा सकते हैं, कैपिटल आर। क्या स्मॉल आर हटा सकते हैं, नहीं। तो याद रखना है मैक्सिमम करंट अगर आप चाहते हैं बैटरी से हमको कौन सा करंट मिले, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम। तो याद रखना है मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन या ई बाई स्मॉल आर। बोलना पड़ेगा यहां पर कैपिटल आर या स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस की एक्सटर्नल, इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध की बाह्य, कौन सा प्रतिरोध, कौन, स्मॉल आर की कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल की इंटरनल, एक्सटर्नल। एनी डाउट, ये क्या है, आई की आई मैक्स, और आई रहेगा तो आई, आई रहेगा तो ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एनी डाउट। चलिए बैटरी की हम कहानी कर रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं सर्किट में बैटरी को। तो हमें करंट मिला और एक और कंडीशन आया मैक्सिमम करंट का, और कुछ मिलेगा। क्या इसको तिरछा तिरछी गुना करने आता है, करो फिर तिरछा तिरछी गुना और बताओ क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। भी बराबर क्या है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, तिरछा तिरछी गुना करो, भी बराबर है रे, तिरछा तिरछी गुना करो, आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर बराबर, कोई दिक्कत। तो आई इंटू कैपिटल आर बराबर क्या लिख सकते हैं, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अरे बोलो ना। अच्छा बाहर बताओ, बैटरी के बाहर आउटपुट कौन है, स्मॉल आर की ई, बैटरी के बाहर कौन है, स्मॉल आर की ई, लेना कहीं के बाहर कैपिटल आर है, बाहर क्या है। अरे अभी ने तुमको सिंबल बताए हैं, जा काट दिली का, हाँ अभी ने सिंबल बताए हैं। ये क्या है, इंटरनल है, बाहर ये ना है रे, जी हाँ कहीं का। तो कौन होगा बताओ तो, एक्सटर्नल कौन है, कैपिटल आर की स्मॉल आर। और एक बात बताओ
कि तुमको वोल्टेज अगर लेना पड़ेगा कहीं से या वोल्ट मीटर कहीं जोड़ना पड़ेगा तो अंदर ही जोड़ देगा कि बाहर जोड़ेगा? हाँ, कि अंदर जोड़ देगा, बैटरी के अंदर घोंप के वोल्टेज वोल्ट मीटर जोड़ देगा, ऐसा है? बोलो। नहीं, क्या जोड़ना पड़ेगा? एक्सटर्नली। क्या जोड़ना पड़ेगा? तो याद रखना, ओम्स लॉ कहता है कि V बराबर क्या होता है? बोलो जैसे, V बराबर क्या होता है? V बराबर, V बराबर, तो ये हमारा IR ना V नहीं होगा, V आउटपुट हो जाएगा। ये V ही होगा, क्या होगा? V। लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे? V आउट। V आउट मतलब आउटपुट, पूरा लिख लो। V आउटपुट, V आउटपुट किसके बराबर है? E। प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? तो यहां से क्या साबित होता है कि अगर आपका वोल्टेज 12 वोल्ट का है ना तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। क्यों? यहां पर प्लस है कि माइनस है? अगर प्लस रहता तो हम कहते वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, अगर आप चाहते कि नहीं सर हमारा बराबर हो तो क्या जीरो करना पड़ेगा? स्मॉल आर का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? और अगर स्मॉल आर जीरो कर दिए मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। क्या नहीं है? और जब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो सेल है? इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो सेल है? विद्युत अपघट्य नहीं होगा तो सेल होगा? क्यों? क्योंकि स्मॉल आर किसका गुण है? स्मॉल आर किसका गुण है? इलेक्ट्रोलाइट का। अगर स्मॉल आर जीरो, इलेक्ट्रोलाइट है नहीं, बैटरी में एसिड खत्म हो जाएगा, तो क्या लगता है कि तुम चार्ज कर लोगे? इन्वर्टर से फैन चला लोगे? संभव है? नहीं। तो हम लोग कभी भी, कोई आइडियल ऐसा बैटरी नहीं होगा जो जिसमें स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। मींस ये बात क्लियर हो गया कि कभी भी बैटरी से हम वोल्टेज लेंगे वो रीडिंग से, रेटिंग से कम होगा कि ज्यादा? कम। 12 वोल्ट का होगा तो 12 से कम, 14 वोल्ट का होगा तो 14 से कम, 20 वोल्ट का होगा 20 से कम, 24 वोल्ट का होगा 24 से कम, 1.5 वोल्ट का होगा तभी 1.5 वोल्ट से कम। दुनिया में कोई ऐसा बैटरी नहीं है जितना लिखा रहे उतना दे दे। अच्छा, इस केस को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग हो रहा है। कैसा केस है? डिस्चार्जिंग कहने का मतलब होता है कि हम लोग बैटरी से करंट ले रहे हैं। बैटरी से क्या कर रहे हैं? करंट ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? चार्जिंग की डिस्चार्जिंग? भाई, बैटरी हमारा रिवर्सेबल भी होता है, तो बैटरी को चार्ज भी किया जाता है। पर डे आप मोबाइल चार्ज करते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं, मोबाइल चार्ज नहीं होता है, वो चार्ज होता है आपका बैटरी। क्या चार्ज होता है? लेकिन अलग बात है कि आप डेली मोबाइलें चार्ज करके आते हैं, लेकिन चार्ज क्या होता है? वो बैटरी। इन्वर्टर का बैटरी चार्ज होता है कि नहीं? होता है। डिस्चार्ज भी होता है, तब ना कहता है टी 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 टी, फिर उसके बाद लगा दिया जाता है तो चार्ज हो जाता है। तो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों चलते रहता है। बोल ही नहीं रहे। तो डिस्चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग मतलब विद्युत धारा क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है, उससे निकाला जा रहा है, लिया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग। अब डिस्चार्जिंग का प्रॉपर मीनिंग देखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। डिस्चार्जिंग का प्रॉपर मीनिंग होता है विसर्जन। क्या होता है? तो बैटरी का विसर्जन थोड़ी है कि हाँ गणपति बप्पा मोरया तो विसर्जन कर दिया जाए बैटरी का। ऐसा कुछ होता जाता नहीं है। तो इसलिए शुद्ध हिंदी के चक्कर में मत पड़ना। ये डिस्चार्जिंग का मतलब समझना है क्या? बोलो बोलो। विद्युत धारा खींचा जा रहा है कि दिया जा रहा है? खींचा जा रहा है। अब ऑन चार्जिंग, ऑन चार्जिंग अगर हम लोग उसको क्या करें? आवेशित करें। क्या करें? तो आवेशित करेंगे उस केस में हमारा जो ये आउटपुट होगा, करंट अब इसको देंगे। करंट क्या करेंगे? देंगे एक्सटर्नल सोर्स से। किस सोर्स से? अब करंट देंगे उस केस में जो हमारा भी आउटपुट होगा, क्या होगा? भी आउटपुट वो होगा ई माइनस ना होकर क्या होगा? प्लस आई आर। तो कहेगा सब अब तो वोल्टेज बढ़ गया। हमने कहा कि उस समय चार्ज हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? चार्ज। उस समय तुम वोल्टेज लेके भी कुछ कर नहीं सकते हो। लोग कहता है, ऐसे लोग क्या, कंपनी कहती है कि अगर मोबाइल चार्जिंग पर है तो आप उससे बात नहीं कीजिए। उससे बात
क्यों? चार्जिंग में जो बैटरी 3.7 वोल्ट का होता है, 6 वोल्ट का होता है, उसका वोल्टेज बढ़ जाता है घट जाता है? वोल्टेज बढ़ेगा, कुछ कंपोनेंट ओवर हीट होगा, ब्लास्ट करेगा। इसलिए कहा जाता है कि चार्जिंग पर लगा के ना फिल्म देखना है, चार्जिंग पर लगा के ना कोई नेट वेट का काम करना है, चार्जिंग पर लगा कोई काम करने के लिए नहीं कहता है। कौन? कंपनी। क्यों? सर्किट मोबाइल का कम्प्लेक्ट होगा, कम्प्लेक्स होता है, कम्पैक्ट होता है, ओवरहीट होगा और ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए कहता है कि नहीं चार्ज। हाँ, पीछे तू देखई बारे सुतई रहे, तू देखई बारे पीछे वाला के खड़ा होकर था। खड़ा ना हो, जामवंत कुमार खड़ा होइए। हाँ तू कौन सुतई रहा? खड़ा हो। काहे सुतई रहे है? गलती से सुतई बड़े। मैं सुतई काहे बारे, कुछ तो कारण हुई ना। रात उत में कोनो गिरो रो शटर है? लाइट लाइट खराब हो गया है? तो लाइट खराब हो गया तो ठंडी में ठंडी लागी, गर्मी में गर्मी लागी, बरसात में बारिश में भीज जाए, सर्दी बुखार हो जाए, तो तू पढ़बे कब रे? बसंत ऋतु में खाली पढ़ेगा? हैं? खूब मजे से ही भाई साहब उगा रहे हैं। हाँ चल, किसे कहते हैं? आउटपुट। आउटपुट। बैठा। हमर का बिगड़बा? हमर पहले ही से बिगड़ल बा। ए, भी आउटपुट क्या होगा? ई प्लस आई आर की ई माइनस आई आर? किस केस में? डिस्चार्जिंग में, चार्जिंग में नहीं। और चार्जिंग में ई प्लस। जब विद्युत धारा दिया जाए कि खींचा जाए? दिया जाए। तो ई प्लस की ई माइनस? बोलो। अरे हाँ या ना? तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं इस टॉपिक को। ऐसे तो सेल का ही हिस्सा है, लेकिन इसको नाम देते हैं सिंपल सर्किट। क्या नाम देते हैं? और हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य परिपथ। कैसा परिपथ? सामान्य इसलिए बोलते हैं, साधारण इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रतिरोध है कि एक से ज्यादा? एक ही है। एक से ज्यादा मत कहो, वो सेल का हिस्सा है। स्मॉल आर किसका हिस्सा है? इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सिंपल सर्किट की कुछ और। हाँ, खटाक से लिखना शुरू कीजिए, इसमें कोई भाषा नहीं है। खटाखट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। कब तक? अच्छा, तो नहीं के बउआ एक दिन डोज देल बहुत जरूरी बा। और सप्ताह में हमको लगता है कि एक दिन डोज देना ही पड़ेगा। हाँ, सैटरडे को नहीं, तू तू दिन निर्धारित करेगा। एक दिन डोज चाहिए तुम लोगों को। और सोच रहे हैं कि एक बार पेरेंट्स से तुम लोग से के मिलें। और ऐसे जो जिसके पिताजी टीचर विचर होंगे, गर्मी की छुट्टी चलिए रहा होगा, किसान उसान होंगे तो अभी बिया हुआ गिरा होगा, अभी थोड़ा बड़का हुई उसके बाद ना धान रोपाई, तो अभी सब कोई फ्री होगा। हैं? तो सोच रहे हैं कि सबके गार्जियन को बुलाएं, एक दिन मीटिंग करें पेरेंट्स के साथ। और तुम्हारा चिट्ठा पुर्जा पूरा खोल दें कि हाँ एकदम काला चिट्ठा नहीं है। अपने भविष्य की चिंता तुम खुद नहीं करते हो। अफसोस होता है ये जान के, देख के, कि तुम अपने भविष्य की चिंता तुम खुद नहीं करते हो। आज होमवर्क चेक करेंगे। वो वाला नहीं, यूनिवर्सल होमवर्क। हाँ, डेली वाला है। कभी नहीं किए थे? शायद आप भूल गए। बोले थे कि हम कुछ नहीं सुनेंगे कि आंत उलिट गया था कि माथ उलिट गया था, लाए नहीं है कि आए नहीं है, ये सब कुछ नहीं सुनेंगे। पर डे का पर डे है।
डेली चेक कीजिए। डेली चेक करें तो पढ़ाई पढ़ाई करे तू पढ़े बे। लिखने में 1 घंटा समय लग रहा है। कसीदा कढ़ाई बड़े की लिखाई बड़े। टाइम नहीं मिल पा रहा है। ओ अति उति झाड़ू पोछा 2 4 घर में सकार ले बरा का। दाई उई के काम ननु करे बरा आजकल। रिपोर्टिंग करनी न धरनी सोवरनी ना हो। पहले पढ़ ले न तोरा ऐसा रिपोर्टर के धा के उलीट दी खेत में ठंडा जाब। आए। हाँ तब पीएमसीएच याद रखी है। पीछे छोड़ी। हाँ तब मनीष का से पीएमसीएच में पिटा रही एम्स में पिटाई है। हो गया। अरे हो गया। मनीष कश्यप को साउथ इंडिया के जेल में भेजा था ठीक ना। इसको भेजेगा अंडमान निकोबार में। और उससे आगे जाएगा तो जहाँ पे काला पानी का सजा मिलता था। काला पानी का सजा कथी होता है। समुद्र के बीचों बीच एक टापू था जिसका नाम था। वहां पे पानी पीने के लिए नहीं मिलता था चारों तरफ समुद्र है नमकीन पानी तो पिएगा नहीं। तो पानी पीने का सुविधा बहुत कम था। नगण्य था वहां जो जाता था वहीं डिप्रेशन के शिकार होकर मर जाता था। तो उसको अंग्रेज नाम अंग्रेज ने इंडियन नाम दिया काला पानी। कौन सा पानी। हाँ तो नाम दे दिया गया काला पानी की सजा। काला पानी होता नहीं है। हो गया। हो गया बुआ। स्लाइड चेंज कर दें। 4 दिन पर एक दिन पढ़े वही बड़े ना अब वो तो लतिया दे वो ठंडा जब तबियत खराब हाँ हाँ तोर तो एकदम आ तू लेट गेल होई सीधा उधर करवेला कि ना। अरे बउआ कहाँ से डिग्री लेला है तू ओकरा कई बार कुपोषण के शिकार लतखोर बारा का। दूसरा के बारे में देखो कमेंट करने में लड़का आगे रहता है। हम्म। अरे कहा सेट होगा। गोरखपुर जावे भुला गया जो सेट हुआ था।
हो गया सबका? पढ़ लो। हो गया? चलो फिर देखो, यहां पर इसी सर्किट में हमारा एक छोटा सा इन्वॉल्वमेंट होता है पावर का। किसका? आइए मुंडे ऊपर कीजिए, बोर्ड पर देखिए, लिख लिए हैं? बताओ तो, पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति। यहां इलेक्ट्रिक पावर है। हम लोग पावर का फॉर्मूला इतना जानते हैं, क्या होता है? I² × R। सर कहाँ से है, कैसे है पावर, अलग एक टॉपिक पढ़ना है। बस इसमें पावर का फॉर्मूला हमें क्लास 10th से याद रखना है। हमें टॉपिक पढ़ना है पावर, पावर का कॉम्बिनेशन, बैट कैसे बॉल्ब को जोड़ेंगे, सीरीज में क्या, पैरेलल में क्या, तो डिटेल में पढ़ना है, घबराने वाली बात नहीं। लेकिन अभी के लिए ये फॉर्मूला आपको 10th से लेना है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I² × R। क्या होता है? तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर करंट तुम निकाले हो क्या? कितना? एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसका स्क्वायर इनटू में आर। अच्छे से लिखा जाए तो एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन कैपिटल प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है? आर। ये पावर है कि कुछ और है? पावर है। पावर को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से। कोई शक वाली बात? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं पावर हमको मैक्सिमम मिले, फॉर मैक्सिमम पावर, कौन सा पावर? अब जितना भी बैटरी लगा होता है बाइक में, कार में, जो भी फोर व्हीलर टू व्हीलर सब में, स्टार्टिंग के लिए, स्टार्ट करने के लिए, वो सारा का सारा जब सेल्फ दिया जाता है उस समय पावर मैक्सिमम देता है कि मिनिमम? मैक्सिमम। देखिएगा करता है ना, अरे करता है ना रे, तो खिंच 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 करता है, उस समय बैटरी पावर क्या दे रहा होता है? मैक्सिमम। स्पार्क करता है, तो मैक्सिमम पावर के लिए, महत्तम शक्ति के लिए, कैसा शक्ति? महत्तम शक्ति के लिए हमारा क्या कंडीशन है, क्या शर्त है? तो याद रखना है स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? कैपिटल आर के बराबर। एक क्या है? कंडीशन है, शर्त है। किसका कंडीशन है, किसका शर्त है? मैक्सिमम पावर का कि मिनिमम पावर का? महत्तम शक्ति के लिए कि न्यूनतम शक्ति के लिए? तो थोड़ा सा स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर या कैपिटल आर के बदले स्मॉल आर रखना शुरू करो। बोलो पावर क्या हो जाएगा? पी अब पी नहीं रहा, पी मैक्स हो गया। बोलो क्या हो गया? एप्सिलॉन आर है। बोलो कैपिटल आर के बदले क्या रख दिया जाए? स्मॉल आर। या स्मॉल आर के जगह क्या रख दिया जाए? कैपिटल आर। चलो फिर स्मॉल आर के जगह हम क्या पुट करते हैं? कैपिटल आर। बोलो आर प्लस आर, कितना आर? बोलो बोलो, आर प्लस आर कितना आर? तो आर प्लस आर 2r, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। बोलो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन स्क्वायर आर अपॉन 2r का होल स्क्वायर 4r²। अरे 2r का होल स्क्वायर कितना होगा? 4। क्या कटाने आता है? कटाने आता है? कट गया। बोलो क्या हो जाएगा? p की p मैक्स कितना हो जाएगा? a² अपॉन, बोलो, या E² अपॉन 4 स्मॉल आर। चूंकि कैपिटल आर का वैल्यू किसके बराबर है? बोलो जल्दी से, कैपिटल आर का वैल्यू किसके बराबर है? तो इसको कभी कभी ये भी बोला जाता है मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम पावर थ्योरम। हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो बोलो जैसे, हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम शक्ति सिद्धांत। बोलो जैसे, क्या है? महत्तम शक्ति सिद्धांत। क्या नाम है? मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या नाम है? मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए कंडीशन क्या है? स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर? टोपी तो सुधरेगा कि नहीं रे? मैक्सिमम पावर के लिए क्या कंडीशन है? कैपिटल आर का वैल्यू
और मैक्सिमम पावर हो कितना जाता है, सबसे नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर कितना हो जाता है, ई स्क्वायर बाई 4। कैपिटल आर तब भी भला है और स्मॉल आर है तब भी भला है। यस और नो? पक्का? चलो खटाखट लिखते जाओ। जो पढ़ाए हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। और परसों भी बोले थे, कल न्यूमेरिकल कराए थे ना, तो परसों भी बोले थे सारा थ्योरी याद करके आना। आज भी बोल रहे हैं पूरा थ्योरी कल याद करके आना। कल सुनेंगे, कल हम छोड़ेंगे नहीं। कल हम आधा घंटा एकदम प्योर सुनेंगे, चाहे लास्ट में सुने चाहे फर्स्ट में। फर्स्ट में सुनने की संभावना कम है, लास्ट में सुनेंगे। हाँ, पूरा पूरा रिवाइज रिकॉल करके आएगा, डेफिनेशन छोटा मोटा और फिर फॉर्मूला। कल हम सुनेंगे, याद रखिएगा, फिर बात मत घुमाइएगा कि जी सर हम नहीं सुने थे, हमको नहीं पता चला, हमसे मत पूछिए ना, ये सब मत पूछना, ठीक ना? जल्दी लिखो, जितना जल्दी लिखेगा उतना जल्दी समराइज करेंगे। लिख लिया? चलो लिख लिया तो मुंडी ऊपर करो और देखो आज के क्लास में क्या क्या पढ़ाए हैं। ये फॉर्मूला और डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। मिटा दिया जाए सबके लिए? नहीं सर, देखिए आज नहीं आए हैं ना, पहले माइक को ऑफ कर दो। जो नहीं आया है उसको कल पिटाइल बना हमरा से। हो गया? अरे हो गया। चलो मुंडी ऊपर करोगे, बोर्ड पर देखोगे, बैग पैक करना है कर लो, कॉपी किताब संभालना है संभाल लो। हाँ, होमवर्क क्लास वर्क दोनों सामने सामने कल चेक करते रहने दो। डेट वाइज सुनो बउआ, ये जितना खुशी का लहर जो दौड़ रहा है ना, जिस दिन होमवर्क का कॉपी लेंगे और डेट वाइज देखेंगे, तुम्हारा हम छठिहार पूजेंगे फूल चंदन अक्षत के साथ। याद रखना, हमको डेट वाइज चाहिए। एक भी डेट अगर मिस हुआ, कोई कहेगा उस दिन हम एब्सेंट थे, वीडियो देख के कवर करेगा। जो बच्चा एब्सेंट होगा वीडियो देख के कवर करेगा ना जी।
तो बस हमको वीडियो में भी होमवर्क चाहिए, मतलब चाहिए। एक भी डेट अगर स्किप किया तो तुम्हारा हम छठियार पूजेंगे स्पेशली। अच्छा वो तो किसी दिन पकड़ाइए ना गियर में, पूछिए 10 बजे वाला बैच के लड़का से, जे एक दिन गियर में धरा रहे तो नहीं, अभी गियर में ना धरायल बड़ा ना, नहीं क्या धरायल। सबसे पहला टॉपिक आप क्या पढ़े हैं? ईएमएफ। ईएमएफ फोर्स है कि कुछ और है? कुछ और है बेवकूफ। क्या है? वर्क डन। नाम भले ही है विद्युत वाहक बल, लेकिन ये बल नहीं होता है, ये बल नहीं होता है। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कहां से कहां तक? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। उसके बाद क्या पढ़ा? इंटरनल। कौन सा रेसिस्टेंस? और ये कौन प्रोवाइड करता है, कौन उत्पन्न करता है? बोलो जैसे। इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन उत्पन्न करता है भाई? चलो, किसका? सेल का कि कुछ और का है? सेल का। हो गया। उसके बाद क्या पढ़ा? सर्किट। अगर हमारा एक कैपिटल आर है, एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल? ये हमारा स्मॉल आर है, इंटरनल के एक्सटर्नल। और जैसे इसको हम सर्किट में जोड़ेंगे, स्विच ऑन करेंगे, कहानी क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होने लगेगा। करंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू, बताओ। ई अपॉन, हाँ आई आर, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ई अपॉन। उसके बाद आई मैक्स का फॉर्मूला वो जैसे ई अपॉन स्मॉल आर के कैपिटल आर। उसके बाद भी आउटपुट का फॉर्मूला, भी आउटपुट चार्जिंग में क्या होगा, डिस्चार्जिंग में क्या होगा, ई माइनस आई आर। और भी आउटपुट चार्जिंग में क्या होगा, ई प्लस आई आर। ये क्या है? डिस्चार्जिंग। और ये क्या है? चार्जिंग। याद रहेगा। उसके बाद क्या पढ़ा? पावर। क्या पढ़ा? पावर का फॉर्मूला ये चुपचाप रहो कि नहीं, आई स्क्वायर। ये स्क्वायर अपॉन फॉर्मूला बताओ। ना 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 ना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इनटू में। लेकिन मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल आर या ये स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल आर। कंडीशन क्या है? कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो। अच्छा तुम बताओ बउआ, बउआ रिपोर्टर उर्फ कुकुर, खड़ा हो जाइए। खड़ा होगा। तू बतावा, हम कितना देर में लिख लिया? 3.5 मिनट। तू कई बार लिखे में 40 मिनट लग जाई बा। दो चार गो परिभाषा होई। अरे आए, शॉर्टकट में लिख दिली हम, बाप रे बाप। इंग्लिश से तू बैंडे बजा दे वाले, कई बार शॉर्टकट में लिख दिए हैं। फॉर्मूला लिखेगा ना भाई, परिभाषा लिखेगा ना, उतना ही चाहिए। और हम शॉर्टकट अगर 3 मिनट में लिखे हैं शॉर्टकट, तो तुम बताओ क्या होगा? तुम 15 मिनट में लिखेगा? क्या लिखेगा 15 मिनट में? इससे ज्यादा हम 20 मिनट टाइम दिए हैं। कितना मिनट? नहीं, आधा घंटा दिए ना, आधा घंटा टाइम दिए हैं। आधा घंटा में रट्टा मारना है और आधा घंटा में लिखना है। तो देखो, एक्सक्यूज देने के लिए बहुत सारा बहाना उपलब्ध है। अगर हम किसी चीज से भागना भागना चाहते हैं ना, दुनिया ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी नहीं है, बिस खोपड़ा है, मेरा ही नहीं सबका। और 1 लाख बहाना रहता है बच्चा को अपने सफलता से दूर जाने के लिए। लेकिन सपना जब आंख खुला आंख जैसे बंद करेगा ना, तो उसको नेता, मंत्री, आईएएस, आईपीएस, इन्फ्लुएंसर, जिसका जो इच्छा होगा वही दिखाई देता है कि वाह मैं बन गया हूँ इन्फ्लुएंसर। लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। यूट्यूब से बैठा बैठा हमारा 20-30 लाख के महीना आ जाता है पूरा। जब से आंख खुलेगा तो कहेगा जा मौको बाकी बकवा ले उधर। समझे? टाइम नहीं मिलता है आपको।
टाइम नहीं मिलता। और किसी को, एक और कौन है जो टाइम नहीं मिलता है? किसको टाइम नहीं मिलता है इधर? एक दिन मात्र। तू मोबाइल हमारा रे देखा बार भाई, क्लास में स्लैंग वर्ड नहीं। तुम्हारा क्या संस्कार है वो क्लास के बाहर अपना शो करेगा। तुम्हारा जो भी है क्लास में बिल्कुल नहीं, नहीं तो उड़ता हुआ जाएगा मुंह पर। समझा? स्लैंग वर्ड का इंग्लिश ना समझ समझ लो, गाली गलौज नहीं क्लास में। तुम्हारा यारी है, दोस्ती है, जो भी है मेंटेन करना है रोड के बाहर, यहाँ क्लास नहीं। क्लास का एक डेकोरम होता है। तुम भगवान से कितना भी विरुद्ध कहे नहीं, कितना भी कोई कुछ नहीं है, जाके भगवान के मंदिर में घर आएगा नहीं, नहीं तो धके पुजारी धके पटक देगा। तो विद्या का मंदिर है, यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हो, संस्कार सीखो। अगर आपको जो भी करना है बाहर निकलिए, रोड के उस पार चल जाइए, एमएस कॉलेज चल जाइए, पटका पटकी कीजिए, तब आज तू एकर खानदान के तारा तब, अब तोहर खानदान के तारस तब। वो हमको उससे कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन क्लास में बिल्कुल नहीं। लास्ट वार्निंग है, नहीं तो इतना पर तो कितना लड़का कड़ा जालन, समझ लो। अगर जिसको टाइम नहीं मिल रहा है, जिसको भी लगता है कि सर टाइम नहीं बचता है, एक दिन हमको मोबाइल दे के देखो। आए, आइए मोबाइल लाइए, कोई बात नहीं, लाइए मोबाइल। रिचार्ज नहीं कराता है तो क्या, सेटिंग खोलो, सेटिंग खोलो, सेटिंग खोलो, डिजिटल वेलबींग में जाओ। है चुप, रिचार्ज नहीं है ना, बोल नहीं रहा है, रिचार्ज नहीं है। इनका मोबाइल रिचार्ज नहीं है। कल यूट्यूब पे 5 घंटा 26 मिनट, पिताजी मोबाइल रखते हैं। ये मोबाइल पिताजी के पास रहता है, फैमिली के साथ रहते हो तुम, तो पिताजी पर मोबाइल अथी देखते हैं ना। अब वीडमेट कैश, उस पे 31 मिनट क्या देखते हैं आप? तब अब सुनिए, 5 घंटा है, 5 घंटा रेगुलर बेसिस पे है बउआ। अरे बाप रे बाप, बुधवार के तो 8 घंटा 37 मिनट देख ले बा। अब देखिए सुनो, इन्होंने घर जाके एफआईआर करवा देबा कि सर हमारे मोबाइल चुरा लेना ना। हाँ सुना है, रोए लगी, जाके तुम बता के मोबाइल सुनो। जिसको भी, नहीं ये जेन्युइन बात है, सुनिए, जिसको भी लगेगा कि हमारा टाइम गुजर जाता है, हमको पता नहीं है, एक दिन मोबाइल जमा करा के देखिए, आपको टाइम काटे नहीं कटेगा, टाइम पहाड़ लगेगा, कहेगा कि क्या करे, सब होमवर्क कर लिया, अब करे क्या, कुछ समझ, इतना टाइम मिलेगा। और तुमको बिलीव नहीं है, एक दिन मोबाइल तुम जमा करा के देखो, अगला दिन कहानी करना है, एक दिन जमा करा के देखो, तुमको रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हारा, अब जा रहे मोबाइल लेके चल दिया, फोन करके मोबाइल जमा कराओ ना जी। लबड़ाई के, चलो गर्ल्स निकलो। जिसको लगता है कि टाइम मेरा नहीं पता है कहां चला जाता है, कुछ नहीं, तुम्हारा टाइम मोबाइल पर जाता है, कुछ और पर नहीं।